हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास से क्वेश्चन देखेंगे और सब्जेक्ट है हिंदी टीजीटी। जिन भाई बहनों ने 2022 में हिंदी टीजीटी से फॉर्म फिलअप किया है, आप लोगों को पता लग ही चुका होगा कि 2025 में एग्ज़ाम हो रहा है, वो भी अप्रैल माह में हो रहा है, तो तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। चलिए, प्रीवियस सीरीज़ मैंने चालू की है और लगाते हैं क्वेश्चन और एक लेवल देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हों और आगामी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, चित्तवृत्तियों की परंपरा को देखते हुए परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है। तो ये विचार किस विद्वान का है, तो ये किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये विचार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, गारसी द तारसी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर एंडुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। तो इसमें डेट बताना है आपको, कब प्रकाशित हुआ। 1848, 1868, 1871, 1888। तो 1871 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथ ही साथ ये डेट भी देखते जाइए आप, टीजीटी परीक्षा 2021 में इसको पूछा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और थोड़ा इसका व्याख्या भी देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच यानी फ्रांसीसी विद्वान, कहाँ के विद्वान थे, फ्रांसीसी थे यानी फ्रांस के थे, गारसी द तारसी ने किया है। और इन्होंने इस्तवार द लिटरेचर एंडुइज द हिंदुस्तानी शीर्षक से फ्रेंच भाषा में, कौन सी भाषा में, याद रखना है, फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा, जो 1839 यानी 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ, 1839 में, याद रखना है। और इसके द्वितीय भाग का यानी सेकंड पार्ट का प्रकाशन 1847 यानी 1847 ईस्वी में हुआ। और इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ, जो 3 भागों में विभक्त हो गया था आगे चल के। ठीक है, तो थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं कैसे करके क्या क्या हुआ है, ताकि क्वेश्चन यहाँ से और भी बन सकता है। गारसी द तारसी यानी मैंने पहले ही बता दिया था। और महत्वपूर्ण पॉइंट में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इसका साहित्य उपकोष ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से प्रकाशित मुद्रित हुआ था। और इस ग्रंथ में हिंदी ने उर्दू के अनुक्रम कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णमाला में किया था। और इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया था। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, अभी हम हिंदी साहित्य के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं यानी हिंदी लिटरेचर के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो जॉर्ज ग्रेसन को याद रखना है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल और शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर को याद रखना है। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु, गणेश बिहार श्याम बिहारी शुक्रदेव आदि को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अभी हमने ये व्याख्या देखी, देखिए क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। प्रीवियस लगाने का मतलब यही है, बहुत सारे रिपीट हो जाए। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का था, तो किसका था, हम पहले ही बता चुके हैं यहाँ पर, जॉर्ज ग्रेसन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इनमें से कोई नहीं है। और व्याख्या अभी हमने आपको एक्सप्लेन करके बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था, तो सूत्रपात किसने किया था वो भी उसमें बताया गया था, गारसी द तारसी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद पूछा गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास का, हिंदी साहित्य लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। अब ये देखिए क्वेश्चन, अभी मैंने पूरा डिटेल में इसीलिए व्याख्या पढ़ी थी। अब इसको केबीएस एग्जाम में पूछा गया है, वो भी लेक्चरर की परीक्षा में प्रवक्ता वाली में, और 2014 में इसको पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो गारसी द तारसी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कौन सी भाषा में हुआ था, कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा में हुआ था। फ्रांसीसी बताई थी, फ्रेंच भाषा। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने घुमा फिरा के इधर उधर से कितनी बार पूछा गया है। एक्सप्लेन करने का मतलब यही है, और इसमें आप खुद से देख सकते हैं। और ये टीजीटी
2001 में ही पूछा गया है, एनबीएस प्रवक्ता में पूछा गया 2014 में। ये सारी की सारी मैं आपको डेटें भी दिखाता चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्सिदा तारसी का हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया? तो अभी मैंने पढ़ा है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ये एनबीएस और टीजीटी दोनों एग्जामों में पूछा गया 2022 यानी लेटेस्ट अभी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सिदा तारसी किसके विद्वान थे? तो फ्रांसीसी विद्वान थे। देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग कहेंगे क्या सर आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, मेरा मतलब यही है। देखिए 2019 में भी पूछ लिया और वो भी प्रवक्ता परीक्षा में कि एक क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, हिंदुस्तान साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सिदा तारसी किस विद्वान थे? फ्रांसीसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? अभी बताया गार्सिदा तारसी। और इसको किस में पूछा गया? ये 2002 में पूछा गया है और पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, पीजीटी, टीजीटी, एलटी जितने भी एग्जाम हिंदी सब्जेक्ट के होते हैं, चाहे DSSS भी हो, सभी के मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं और उससे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता का ये है, यहाँ पूछा गया है 2009 में। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य ग्रंथ कौन सा था? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। यही मैंने बताया था अभी, बस क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ क्या पूछा गया है, इस बार द ला लिटरेचर एंडुई द हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? अभी बताया मैंने गार्सिदा तारसी है। ठीक है, देखिए कितनी बार ये पीजीटी 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? ये हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो उनका रचना काल क्या हो जाएगा? देखिए शिव सिंह सरोज का रचना काल 1833, 1830, 1840 और 1836। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आयोग ने जो केबीएस में पूछा गया था 2018 में, उसको हटा दिया गया था क्योंकि कोई भी डेट यहाँ पर मैच नहीं कर रही है। सही डेट की अगर मैं बात करूँ तो 1878 रहेगी, यानी 1878 रहेगी। शिव सिंह सरोज का रचना काल 1878 है। शिव सिंह सरोज का रचना काल 1878 बताया जा रहा है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा है। ये भी अच्छी बात है कि शिव सिंह सरोज का रचना काल 1878 है और इसे लिखा किसने है? शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। इसमें 838 कितने 838 लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र है। कितना बताओ? 1000 जीवन भाषा कवियों का जीवन चरित्र है तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इधर क्या दिया है। सारे प्रीवियस लगाएंगे आज, और ये सीरीज़ मैंने प्रीवियस की ही चालू की है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और प्रीवियस सीरीज़ से आप सहमत हैं तो बस कमेंट में लिख दीजिए हाँ सर ठीक है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो पादरी एडविन ग्रीव्स इसके राइटर हैं और पीजीटी 2000 में इसको पूछा गया है, ये याद रखना है। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन जाते हैं ताकि हम सब कुछ देखते चलेंगे। आंग्ल भाषा में लिखा गया है क्योंकि देखो भाषा भी कई बार पूछी जा रही है, किस भाषा में लिखा जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि जो मैं करा रहा हूँ उसी तरह से या किसी भी तरह से बन सकता है क्वेश्चन। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर कब लिखा गया? 1918 में। कौन सी भाषा में? आंग्ल भाषा में। नाम क्या था? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। अच्छा, लेखक कौन है? पादरी एडविन ग्रीव्स है जो उसमें पूछा गया है। कितने क्वेश्चन बन गए? 1 2 3 4 क्वेश्चन बन गए। पादरी ई के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये 1920 में आया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है, जैसा कि मैं पहले बता ही चुका हूँ। इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? अभी हमने बताया एडविन ग्रीव्स है और वही पूछा गया है। अब देखिए ये कहाँ पूछ लिया? ये 2021 में पूछ लिया। उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, इसमें पूछ लिया है।
नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेसन कृत यानी ग्रेसन के द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। अब इसका पूछ लिया कि हिंदी अनुवाद किसने किया, तो किशोरी लाल गुप्त ने इसका किया है, ये याद रखना है। ग्रेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है, ये याद रखना है। अब इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे किशोरी लाल गुप्त का जन्म 1916 ईस्वी में भद्रोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। किसके शिष्य थे, तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शिष्य थे किशोरी लाल गुप्त, और 1960 में भद्रोही उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। अच्छा और देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है। गुप्त जी को बिंद गौरव से सम्मानित किया गया था, क्वेश्चन में कुछ भी बन सकता है। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुआ, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो वाराणसी से। तो किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 5 खंडों में है। अगर मैं बात करूं कि सूरसागर जो है रचना किसने लिखी, सूरसारावली रचना है सूरसागर, तो ये सूरदास की है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है क्या है, ये टीका है, और कितने खंडों में, 5 खंडों में। ये सारी बातें आपको ध्यान रख के चलना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है, तो किससे किया है, तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से किया है, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, व्याख्या से भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया है, डेट भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है ताकि आपको अच्छे से पता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, अभी हम हिंदी साहित्य से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे देखेंगे। इनमें से किस साहित्य उत्काश ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। अभी मैंने बताया था, तुरंत इसकी व्याख्या देखी थी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको भी 2017 में पूछा गया है जीआईसी प्रवक्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। वही क्वेश्चन जॉर्ज ग्रेसन बार बार पूछा गया है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 और पीजीटी 2004 में इसको भी पूछा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए वज्र का कृष्ण संप्रदाय नामकरण किस साहित्योत्कार ने सुझाया है, तो किसने सुझाया है, तो ये जॉर्ज ग्रेसन को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, तो जॉर्ज ग्रेसन के समय में ही मिलता है, ये 2009 में इसको भी पूछा गया है। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जॉर्ज ग्रेसन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चारण काल, तो चारण काल की अगर मैं बात करूं तो 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी, ठीक है। 15वीं सदी की धार्मिक पुनर्जागरण में इधर मलिक मोहम्मद जयसी की प्रेम कविता वज्र का कृष्ण संप्रदाय जो कि 1500 से 1600 ईस्वी, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्न परवर्ती, ठीक है। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान 1800 से 1857 और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 1887 तक। यहाँ देखते हैं किस साहित्योत्सक लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। किसने किया है, किसने किया है, साहित्य ऐतिहासिक लेखक में किस काल विभाजन के कवियों का सर्वाधिक उपयोग किया गया है, तो मिश्र बंधु का नाम आता है। मिश्र बंधु को याद रखना है और ये भी 2012 में पूछा गया है। हिंदी साहित्य ऐतिहासिक की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु क्या रचना क्या है, मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को ध्यान दिया है।
स्थान दिया है, जिसे 8 में से अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। किस इतिहास लेखक ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? अभी मैंने इसमें व्याख्या में बताया है, तो इसमें आप नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। किसमें? देखो विकल्प देख लो, मिस्र बंधु पहले ही नंबर पे है, तो इसको टिक कर देना है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो मिस्र बंधु ने दिया है। याद रखना है, 2016 में पूछा गया टीजीटी परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम बताइए, क्रम से लगाना है। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुक्रदेव बिहारी मिश्र को याद रखना है। इस क्वेश्चन को देख लिए, उत्तराखंड पीजीटी 2020 में पूछा गया है और टीजीटी परीक्षा 2009 में भी पूछा गया है। मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुक्रदेव बिहारी मिश्र है। मिस्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 यानी 1913 में हुआ है, जबकि चौथा भाग 1934 में आया है। पूछा जा सकता है आपको आगामी एग्जाम में कि इसका चौथा पार्ट कब आया है, तो 1934 1934 में आया है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिस्र बंधु द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का नाम क्या है? ये बताना है आपको कि 4 खंडों की रचना का नाम क्या है। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो इसका भी आंसर मिस्र बंधु विनोद हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, और चौथा 1934 में आया। ठीक है, और प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में। दोनों डेटे पूछ सकता है। नाम मिस्र बंधु विनोद, याद रखना है आपको ये सब। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? देखो अभी मैंने क्वेश्चन बताया कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और बन गया। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? कब हुआ था? 1934 में हुआ था। और जीआईसी प्रवक्ता 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? अभी हमने व्याख्या पढ़ी थी और उसमें देखा 4 भाग हैं। और चौथा वाला कब? 1934 में आया था। अभी बताया है हमने, सारे क्वेश्चन वहीं बने। देखिए, आश्रम परवर्ती प्रवक्ता परीक्षा है 2012। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। क्या समय सीमा निर्धारित की है? पीजीटी 2009 में पूछा गया है। तो 1890 और संवत 1925। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारी सन होती है और संवत होती है, उसमें कितने साल का अंतर होता है? तो 57 साल का अंतर होता है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए और आपको याद रखना है। इस काल को अच्छे से और एक बार देख लेना है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। मिस्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में से इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? 4 विकल्प दिए हैं, देव है, सूर है, मतीराम है और जायसी है। तो जायसी को इसमें स्थान नहीं मिला है, जबकि मतीराम, देव और सूर को स्थान मिला है। मिस्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न, क्या नाम दिया है? हिंदी नवरत्न का नाम दिया है। इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो यहाँ पर जायसी को स्थान नहीं मिला है। मिस्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में जायसी को स्थान नहीं मिला है, ये याद रखना है। अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी नवरत्न ग्रंथ में वर्णित नवरत्न यानी कौन है वो नवरत्न, देख लेते हैं। तुलसी को स्थान मिला है, सूर को मिला है, देव को मिला है, बिहारी को मिला है, भूषण को मिला है, केशव को मिला है, मतीराम को मिला है और चंद्रबरदाई को मिला है और हरिश्चंद्र को मिला है। ये क्या है? नवरत्न ग्रंथ में वर्णित हैं। ठीक है, अब इसको 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ये भी आपसे क्वेश्चन आगे बने होंगे जरूर कि बृहतराई में कौन कौन आ जाता है, वो देख लीजिए, और मध्यतराई में कौन कौन आ जाता है, ये देख लीजिए, और लघुतराई में कौन कौन आ जाता है। फिलहाल लघुतराई की बात करूं तो इसमें हमारे हरिश्चंद्र, चंद्रबरदाई और मतीराम आ जाते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में से इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? बार बार वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। ये बीपीएससी में पूछा है और अभी पूछा है जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 2023 में।
ठीक है, कि मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है। अगर हमने सारे कवियों को अच्छे से याद कर लिया, अभी हमने पढ़ के सुनाया था किसको नहीं मिला, मलिक मोहम्मद जायसी को नहीं मिला है। इनने क्या लिखा है, पद्मावत, अकरावट, आखिरी कलाम, है ना। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास को तो मिला है, ठीक है, सूरदास को भी मिला है, बाकी हम बता चुके हैं। तो किसको नहीं मिला है, मलिक मोहम्मद जायसी को नहीं मिला है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में से इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है। इसमें पूछ लिया उत्तराखंड पीजीटी में। आप क्वेश्चन को देखिए बस, कि एक एक क्वेश्चन को कितनी बार एग्जामों में उठा उठा के एग्जामिनर ने पूछा। तो मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में किसको स्थान नहीं मिला है। आप देखिए, सूरदास को तो मिला है, मैंने बताया, तुलसीदास को भी मिला है, बिल्कुल याद रखना है, केशव दास को भी मिला है, पर मलिक मोहम्मद जायसी को उसमें भी दिया था, इसमें भी इनको स्थान मिला ही नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी नवरत्न में नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है। एनबीएस और टीजीटी 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक पुस्तक लिखी है, हिंदी शब्द सागर। क्या लिखी है, हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखी गई है। पहले यह पुस्तक हिंदी साहित्य की रूपरेखा के रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में थी, और हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक 1929 में प्रकाशित हुआ, और 1940 ईस्वी में यह पुस्तक परिवर्धित एवं संशोधित रूप में प्रकाशित हुई थी। अब थोड़ा सा काल देख लेते हैं हिंदी साहित्य की पुस्तक। अभी मैं हिंदी साहित्य के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बने हैं उसकी मैंने प्रीवियस सीरीज पूरे मिलेंगे टोटल आपको। अगर आप नए हैं चैनल पे तो बस हाथ जोड़ के आपसे विनती है, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई सुरेंद्र सिंह को सपोर्ट करना। आप भी मेहनत कीजिए और हम भी मेहनत करते हैं, ताकि इस बार अप्रैल माह में जो एग्ज़ाम टीजीटी का होने वाला है वो फतेह हो जाए और एक सीट आपको मिल जाए। हिंदी साहित्य का उद्गम विकास यानी 1952 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आदिकाल 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आ रहा है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को ध्यान रखना है, और हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, इसका संपादन डॉक्टर नागेंद्र तथा डॉक्टर हरदयाल को याद रखना है। अब आइए इधर हिंदी साहित्य का इतिहास कितने लोगों ने लिखा है, देखिए इधर 1931 में रमाशंकर शुक्ल यानी रसाल दास को याद रखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1996 ईस्वी विजेंद्र स्नातक को याद रखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संपत्ति चित्तवृत्तियों से जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास का दर्शन का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चित्तवृत्तियों से हिंदी के कौन से साहित्यकार ने जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास प्रदर्शन का प्रतिपादन किया। अभी मैंने व्याख्या में पढ़ा है, तो आप लगा सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए इसको 2022 में ही पूछ लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन इधर उधर से नहीं, सीधे सीधे वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। कहीं उत्तराखंड का पेपर हुआ है तो उत्तर प्रदेश में रख दिया, उत्तर प्रदेश के पेपर को उत्तराखंड में रख दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है, तो किस में लिखा गया है, हिंदी शब्द सागर। अभी हमने पढ़ा था, हिंदी शब्द सागर में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साथ वही पूछ लिया है, इसको मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपने देख लिया है। तो इसका हिंदी साहित्य का विकास हो जाएगा, और जीआईसी प्रवक्ता 2021 में ही इसको पूछा गया है। वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम फंसा दिया है। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया है। ये क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, बस थोड़ा सा घुमा दिया है इस क्वेश्चन को। केबीएस प्रवक्ता 2014 में इसको पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था, अभी बताया हमने, पहले किस में था, हिंदी शब्द सागर में छपा था। ये भी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, टीजीटी परीक्षा 2021। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन कब हुआ? 1917, 1918, इधर देखिए 1917, 1918 और इसके दो विकल्प इधर हैं 1919 और 1929। तो क्या हो जाएगा? 1929 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा है इसको। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है, अभी बताया था। ठीक। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 को याद रखना है और मूलतः नागरी प्रचरणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है, जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ के कालों का नामकरण का आधार क्या था? कैसे नामकरण किया गया? तो युग प्रवृत्ति बिल्कुल याद रखना है, युग प्रवृत्ति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है पर अलग नहीं हो जाएगा, विधेयवादी पद्धति हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो क्या डेट उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है? 1868 से लेकर 1893 तक मानी है। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 माना है, बिल्कुल सही है। द्वितीय उत्थान का समय उन्होंने 1893 से 1918 माना है। ठीक है, संबंध में भी दिया है। शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर था। शुक्ल जी कह रहे हैं हरिश्चंद्र जी के बारे में, जिन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर, स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया और उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त खंड से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन कह रहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। किसके बारे में? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कह रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की समय क्या बताया है? वही क्वेश्चन पूछा गया है। 1925 से लेकर 1950 को माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? कभी प्रथम, कभी द्वितीय, इस तरह से लौट बदल के वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 1893 से लेकर ये डेट याद रखना है 1918 तक। नेक्स्ट देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से कब तक माना है? तो कब से कब तक माना है उन्होंने? यहाँ पर संबंध में 1050 को टिक करेंगे। 2018 KBS एग्जाम में इसको पूछा गया है। बाकी मैं ये सब बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आदिकाल, जिसको हम वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, जो कि 1050 से लेकर 1375 तक रहा है। और पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कहते हैं, 1375 से 1700। और उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल 1700 से 1900। और आधुनिक काल यानी गद्य काल, ये 1900 से लेकर 1984 तक रहा है। संबंध 1050 से 1375 की काल विधि में लिखे गए हिंदी साहित्य की वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया है? तो किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आराम से ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ये भी 2014 में KBS एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। तो 1050 से लेकर 1375 को टिक करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। शुक्ल जी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद रखना है। कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है। और कमेंट में आप लोग मुझे लिख के बताएं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग में आते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित साहित्य इतिहास ग्रंथ है। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल तथा हिंदी साहित्य का उद्भव विकास नामक साहित्य
साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखा है, ये याद रखना है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, मैचिंग करना है। चलिए मैच कर देते हैं, कोई दिक्कत, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि बन जाए। चलो ऐसे मिला लेते हैं, ठीक। सुमेलित करना है हमको, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये किसने लिखा है, तो ये साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है, नलिन बेमोचन शर्मा जी ने लिखा है, ठीक है। तो पहले को हम फोर्थ से मिला देंगे, ठीक है। और भाषा काव्य संग्रह, ये किसने लिखा है, महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है, तो दो को पहले से मिला देंगे। और तीसरे में पूछा जा रहा है हिंदी भाषा और साहित्य, तो इसको श्याम सुंदर दास से मिला देंगे, ठीक। अब जो चौथा बचा हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। तो इस तरह से पहला वाला इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड और पीजीटी 2020 में पूछा गया है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है, तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में प्रकाशित डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इस पे भी आयोग ने ये गलत क्वेश्चन माना गया है क्योंकि मैच नहीं कर रहा है, जबकि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक किसी ने नहीं लिखा है, जबकि नलिन बेमोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का दर्शन के नाम से एक ग्रंथ लिखा है। संभवतः इसी कारण इस प्रश्न को उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया, अर्थात ये क्वेश्चन गलत कंडीशन में पाया गया, हटा दिया गया इसको, और ये 2019 में पूछा गया था। नागरी प्रचरणी सभा की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नागरी प्रचरणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1893 में हुई थी। 2013 पीजीटी में इसको पूछा गया है कि कब हुई थी। काशी नागरी प्रचरणी सभा की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास, पंडित नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह जी ने की है। नागरी प्रचरणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है और हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया है और इस शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास थे, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरी प्रचरणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे, ये पूछा जा रहा है कौन नहीं थे। तो बाबू श्याम सुंदर दास थे, पंडित नारायण मिश्र थे और ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे। कौन नहीं था, रामचंद्र वर्मा जी नहीं थे। काशी नागरी प्रचरणी सभा की स्थापना कब हुई, अभी हमने बताया था 1893। कितनी बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 4 में, 3 में, टीजीटी पीजीटी कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था, अब यहाँ संस्था पूछ लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नागरी प्रचरणी सभा ही लगाएंगे। संस्था ये थी और डेट हमने अभी बताया 1893 थी। सारी चीज़ें क्लियर करते चलेंगे। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था, कब किया था, नागरी प्रचरणी सभा काशी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। काशी नागरी प्रचरणी सभा 1893, ठीक है, और की ओर से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 17 खंडों में, ये भी पूछा जा सकता है आगे कि कितने खंडों में विभक्त है, डेट 1893 याद रखना है, ठीक है, स्थान भी बता दिया और 17 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनी थी, किंतु इसके 16 खंड ही प्रकाशित होते हैं। 17 में से कितने खंड यहाँ पर प्रकाशित हैं, तो 16 खंड ही प्रकाशित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800, ठीक है, संबंध या 1800 दोनों चीज़ें यहाँ पर दी हैं, याद रखना। इसको कितनी बार पूछा गया है ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पर 1800 को टिक करना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी ये भी याद रखना है, तो कोलकाता,
कोलकाता बिल्कुल टिक करना है, यानी कि कलकत्ता। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004, जीआईसी 2017, पीजीटी 2004, इतनी बार इसको पूछा गया है। थोड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बन जाते हैं, संपूर्ण व्याख्या में चेक कर लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिस्ट्री की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई थी, यानी पहले क्या थी और बाद में क्या हो गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 ईस्वी को, कब की बात हो रही, 10 जुलाई 1800 ईस्वी को हुई। और गिलक्रिस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष हुए थे और उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति भी की थी। आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। अगर आपका प्यार मुझे मिलता है तो मैं आगे भी इसी तरह के प्रीवियस के पार्ट लेके आता हूँ और आपकी तैयारी एक बहुत ही अच्छी करा देंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे। खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए।